कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की चालाकी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो। जिसने जिसने दगा किया है। साहब कभी किसी का विश्वास मत तोड़िएगा। क्या ना तोड़िएगा? पत्नी विश्वास करती है आप पर, ना तोड़िएगा। पति विश्वास करता है आप पर, ना तोड़िएगा। विश्वास टूट जाता है ना तो सब कुछ टूट जाता है। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे अपने माता पिता का भरोसा तोड़ देते हैं। माँ बाप को बड़ा भरोसा है कि मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, मेरा बेटा धोखा नहीं देगा। कई बार लड़कियां लड़के मनमाने तरीके से किसी लड़की किसी लड़के के संग भाग जाते हैं। माँ बाप के सपने टूट जाते हैं, माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। समाज में इज्जत समाप्त कर देते हैं कुछ बच्चे। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जल करके फिर जीवन भर पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर। आप सच्चा सुख कौन कौन पाना चाहते हो? सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। सच्चा सुख चाहते हो तो किसी का भला कर। सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। सुख चाहते हो तो क्या करो मैया? क्या करो? भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए कहता हूं भला करने से अपार सुख है। इसलिए आप भी भले काम करो। और आप सबका तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबने इतना भला काम किया कि आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में 311 बेसहारा माताएं रहती हैं। जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं वो माँ यहाँ रहती हैं। यहाँ पर हजारों भक्तों के लिए अखंड भोजन चलता है। 25 से 30 हजार लोग पर डे निःशुल्क यहाँ भोजन करते हैं। अखंड रसोई चल रही है। 30 हजार लोग भोजन कर रहे हैं। ये भला है कि बुरा है? आप भी भला कीजिए भला हो, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिएगा। आप भी किसी को भोजन दीजिए, किसी संत को भोजन दीजिए, किसी साधु को भोजन दीजिए। हजारों संतों को यहाँ भोजन बंटता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को कौन कौन से स्थान दिए? जुआ, शराब, पराई स्त्री पर पुरुष, चरित्रहीनता और मांस। बेवजह अपने स्वाद के लिए, पेट के लिए किसी को मारो मत, जीव हत्या ना हो।
और पांचवा है बेईमानी से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों में कलयुग रहता है, इसलिए बेईमानी के धन से बचिएगा। आप लोग बेईमानी करके कमाते तो नहीं हो, ईमानदारी से कमाओ। 1 रुपए कमाओ पर ईमानदारी का। क्यों? ईमानदारी का कमा के खाने वाला व्यक्ति झोपड़ी में भी खुश रह सकता है, और बेईमानी करने वाला व्यक्ति सोने के महलों में भी परेशान है। ईमानदारी, ईमानदार की रोटियां सुख देती हैं, पचती हैं। बेईमानी का 56 भोग भी पचता नहीं है मेरी मां। तो ये राजा परीक्षित जी को कलयुग, उन्होंने जब 5वां स्थान दिया, राजा परीक्षित जी ने सोने की मुकुट पहन रखी थी। वो मुकुट जरासंध की थी। कलयुग जाके परीक्षित जी के सिर पर बैठ गया, और राजा परीक्षित जी के सिर पे जब कलयुग बैठा तो उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। इसलिए राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान किया, और राजा परीक्षित जी को संत ने शाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का क्या लगा? शाप लगा। राजा परीक्षित जी शुकताल गए, और शुकदेव भगवान आए, तब उन्हें भागवत सुनाई कि जिसे 7 दिन में मरना है वो क्या करेगा। भागवत जो सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो तर जाएगा क्या? बोले हाँ। एक पंडित जी थे। कौन से पंडित जी? आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक पंडित जी थे आत्मदेव, बहुत ध्यान से सुनना। पंडित जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, समझदार। पंडित जी के पास सब कुछ था। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, आत्मदेव पंडित जी रहते थे उस गांव में। उत्तमपुर नाम का गांव था, नगर था। पंडित जी रहते, बड़े प्रेम से जीवन गुजारा होता। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसी आ गए पंडित जी के घर में। पड़ोसी बोले, पंडित जी राम राम। हाँ भैया राम राम, कैसे हो? अच्छे हैं। पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हारे घर में एक गाय है, वो बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दे रही। पंडित जी बोले, पता नहीं क्या बात है, जंगल तो जाती है, पता नहीं कुछ नहीं हो रहा है उसे। बोले, आपके घर में ये तुलसी लगी है ना, बार बार सूख जाती, क्यों? पंडित जी बोले, पता नहीं भाई, हम तो लगाते हैं, पानी वानी खूब डालते हैं। पड़ोसियों ने जानते हो क्या बोला? बोले, तुम्हारे बेटा नहीं है, इसलिए गाय को बच्चा नहीं होता और तुलसी सूख जाती। पड़ोसी इतनी बात कह के चले गए। अब आत्मदेव जी के अंदर घुटन होने लग गई कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरे बेटा नहीं है। हे भगवान, मेरा बेटा क्यों नहीं है? अब मैं जी के क्या करूंगा? पड़ोसियों की बातें इतनी मन में लगी, हृदय में लगी, इतने घायल हुए आत्मदेव जी कि अपना घर छोड़ के जंगल चले गए। अब मैं मर जाऊंगा। देखो जरा, आप लोग क्या बोलते हैं आपको फर्क नहीं पड़ता, पर जिसके लिए बोलते हैं उसे बड़ा फर्क पड़ता है। आप तो बोलकर भूल जाएंगे, पर सामने वाला पता नहीं उन शब्दों से कितना घायल और परेशान हुआ होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं मेरी मां, किसी को ऐसा मत कहा करो कि वो परेशान हो जाए। हम क्यों किसी का दिल दुखाएं अपनी वाणी से? कहते हैं ना, कहते हैं कि घर न किसी का बसा सको तो घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, मलहम
पट्टी कर न सको तो खार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। किसी को कुछ मत कहिए, आप कह देंगे सामने वाला परेशान होगा। सही कहिए, दिल किसी का प्रसन्न हो ऐसा कहिए। पड़ोसियों ने मार दिए ताने, ऐसे आप लोग भी गलती करते हो। किसी को बेटा ना होए, किसी स्त्री को, तो हमारी माताएं तो बेचारी को जीने नहीं देती। जहां मिलेंगी है कुछ, है कुछ। जान रही है कि बेचारी को डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम है शारीरिक, फिर भी मजे लेंगे। है अरे राम राम, इनकी बहू के तो कुछ नहीं। किसी पे हंसना कितना बड़ा पाप है। हंसने से याद आ गया, अष्टावक्र जी का नाम सुना है? अष्टावक्र जी हैं कहोड़ ऋषि के पुत्र। उनके पिता को ना शास्त्रार्थ में जनक के यहां, वो शास्त्रार्थ में हार गए तो जनक के यहां एक पंडित थे ज्ञानी। वहां का नियम था जो हार जाएगा उसे पानी में डुबा दिया जाए, मार दिया जाए। तो कहोड़ मतलब जब अष्टावक्र जी अपने मां के पेट में थे ना, तब इनके पिताजी शास्त्रार्थ में हार गए और उन्हें मार दिया गया। जब ये बड़े हुए 8-10 साल के, तो इन्होंने अपनी मां से कहा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? कौन? उनका नाम अष्टावक्र क्यों है? क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे। आप ये कह सकते हैं कि वो हाथ टेढ़ा, ये कमर टेढ़ी, कुबड़ कह सकते हैं, कुबड़े थे। 8 जगह से टेढ़े थे। चलते थे ना तो उनका शरीर 8 जगह से लचकता था। देखने में अच्छे नहीं थे, दिखने में भी अच्छे। अब जो 8 जगह से टेढ़ा होगा, काले, पर वो बड़े ज्ञानी थे। एक दिन मां से कहा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? मां ने कहा, बेटा पिताजी हैं, तुम अभी पढ़ो। पढ़ लिख के वो योग्य हो गए। मां मेरे पिताजी कहाँ हैं? मां ने कहा, बेटा क्या करोगे जान के पिताजी का? ना मां मुझे जानना। तब मां ने जबरदस्ती की, मेरे पिता कहाँ बता। मां ने तब बताया कि तुम्हारे पिता जनक की सभा में गए थे और वहां बंदी नाम का एक विद्वान पंडित, उन्होंने तुम्हारे पिता को शास्त्रार्थ में हरा दिया और वो पानी में डूब गए, उन्हें डुबा दिया, मर गए। अष्टावक्र जी बोले, मैं जाऊंगा। मां बोली, बेटा मैं पति गवा चुकी हूं, पुत्र नहीं, तुम ही तो मेरा सहारा हो। अब देखना, हंसने से मुझे ये बात याद आई, आप भी जरा हंसिएगा, सुनिएगा कि हंसना भी क्या है। हंसना चाहिए वहां जहां हंसने की बात हो, जरूर हंसते रहना चाहिए, जरूर हंसना चाहिए वहां जहां हंसने की बात है। पर जहां बात हंसने की नहीं है वहां कदापि नहीं हंसना चाहिए। हाँ, जिंदगी कैसी हो, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो जिंदगी हंसते हंसते गुजरे, हंसना चाहिए, हंसना जरूर चाहिए, पर किसी पर कभी नहीं हंसना चाहिए। अष्टावक्र जी चले, मां आशीर्वाद प्रणाम, चले। अब अष्टावक्र जी जब चलते ना
भांगड़ा डिस्को एक साथ होता। उनका शरीर लचकीला था। जनक की सभा में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुको, कौन हो तुम? अष्टावक्र जी ने कहा, मुझे जनक से मिलना है। राजा जनक के यहाँ कोई बंदी नाम का विद्वान ब्राह्मण है, मुझे उससे शास्त्रार्थ करना है। द्वारपाल बोले, बच्चा तुम बेटा बच्चे हो, तुम्हारी उम्र बंदी से शास्त्रार्थ कर, बंदी बहुत बड़ा ज्ञानी है, बड़े बड़े ज्ञानियों को पछाड़ चुका है, तुम तो बालक हो। अष्टावक्र जी बोले, नहीं, मुझे जाने दो। जब द्वारपालों ने रोका, अष्टावक्र जी ने विरोध किया, तो आवाज चली गई जनक के यहाँ। जनक जी बोले, आने दो आने दो। आए। जनक का दरबार लगा हुआ था, सभा बड़ी थी, जनक बड़े विद्वान थे। जैसे ही अष्टावक्र जी घुसे ना, अष्टावक्र जी जब घुसे तो अष्टावक्र जी को देखकर जनक के दरबार में जितने लोग बैठे थे सब हंसने लगे। हा 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 हा, खूब हंसे, खूब हंसे, क्योंकि उनका चलना टेढ़ा टापता था, तो देख के सबको हंसी आ गई, सब हंसे। और जब सब हंसे तो अष्टावक्र जी भी हंसे, हा 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 हा। अष्टावक्र जी हंसे तो जनक ने कहा कि महाराज, सभा के लोग इसलिए हंसे कि आप टेढ़े हैं, पर आप किस पर हंसे ये बताइए। तब अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मैंने तो सुना था कि आपकी सभा में विद्वान लोग बैठते हैं, आज आकर देखा तो पता चला कि यहां तो मोची बैठे हैं। मोची? हाँ, चमड़े की पहचान किसे होती है? मोची को। पूछो इन मोचियों से, पूछो इन लोगों से, अपने मूर्खों से, अपने मूर्ख विद्वानों से पूछो कि वो किस पर हंसे, मुझ पर हंसे या मुझे बनाने वाले पर हंसे। क्योंकि यदि आज मैं टेढ़ा हूं, आज मैं लंगड़ा हूं, तो मुझे मैंने नहीं बनाया, मुझे बनाने वाले ने ऐसा बनाया। इसमें मेरी क्या गलती? मैं ऐसा हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ऐसे हैं, इसमें आपकी क्या गलती है? आपको बनाने वाले ने जैसा आपको बना दिया, आप वैसे, इसमें आपकी क्या गलती? पूछो इन मूर्खों से, ये हंसे किस पर? मुझ पर हंसे या मुझे बनाने वाले पर हंसे? अब राजा जनक की सभा बिल्कुल स्तब्ध हो गई, चुप। जनक जी की सभा में कोई उत्तर नहीं। किस पर हंसे? मुझ पर हंसे या मुझे बनाने वाले पर? क्यों मैया, आप हो कि आपको बनाने वाला है? आप हो? आप हो? क्यों बताओ जरा, आप लोग हैं कि नहीं है? आपका अपना अस्तित्व है? हैं? हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं। हमारा रूप रंग हमने डिसाइड नहीं किया, हमारी आंख कान हमने डिसाइड नहीं किए, हमारे हाथ पांव हमने डिसाइड नहीं किए। किसी के एक हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, बोलो हाँ, तो क्या उसने डिसाइड किया था कि 6 होने चाहिए? किसी के 5 हैं, बोलो हाँ। कोई लंगड़ा है तो क्या उसने डिसाइड किया था कि मैं लंगड़ा हूं? कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई अपाहिज है, कोई कैसा है? कोई 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए पर दोनों जुड़े हैं, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। अब बताओ, क्या उन्होंने ऐसा डिसाइड किया? इसका मतलब है कि हमारा अपना कोई अस्तित्व, हमें बनाने वाले ने जैसे बना दिया, तो पूरी पूरी भूमिका आपकी है कि भगवान की है? अच्छा ये बताओ, आपकी भूमिका क्या है? आपका अपना अस्तित्व क्या है? आपसे सवाल, अस्तित्व भगवान का है कि आपका? आप क्या है फिर? ढांचा भी आपका है? ढांचा भी आप बनाते हो?
फिर ढांचा आपका है, क्या है आपका? भैया आप बताओ, आपके पास आपका क्या है? आपके पास आपका क्या है? आंखें आपकी हैं, ना देते भगवान तो आप कहां से लाते? कान आपके हैं, ना देते भगवान आप कहां से लाते? पांव आपके हैं, ना देते भगवान आप कहां से लाते? बुद्धि आपकी है, ना देते भगवान आप कहां से लाते? हाथ आपका है, ना देते भगवान आप कहां से लाते? क्या आपका है आप बताओ? इसलिए आप जीरो हैं, हम जीरो हैं। हमारे जीरो के साथ कौन जुड़ा है? अंक। जीरो के साथ एक खड़ा हो जाता है तो जीरो 10 हो जाता है, और एक हट जाए तो जीरो जीरो है। ऐसे हम जीरो हैं और भगवान एक हैं, तो भगवान एक और हम जीरो, हम दोनों हो गए 10। इसलिए भगवान का अस्तित्व है, हमारा कोई अस्तित्व, उनसे हम हैं, हमसे कोई नहीं है। अंक से शून्य है, बोलो हाँ, वरना अपना शून्य का अपना कोई अस्तित्व, अंक ना हो तो 10 शून्य भी शून्य ही रहेंगे, बोलो हाँ। और एक है तो शून्य 10 गुना बढ़ेंगे। एक शून्य में 10, 2 शून्य में 100, 3 शून्य में 1000, बोलो हाँ। शून्य 10 गुना बढ़ता है यदि आगे अंक हो तो। ऐसे आगे कृष्ण है, पीछे हम हैं, तो आपका भी परिवार व्यापार 10 गुना बढ़ेगा। लेकिन कब? जब आपके आगे, इसलिए अपने को आगे मत करिएगा। महाभारत में आगे अर्जुन थे कि कृष्ण? उत्तर, आगे कौन है? हाँ, महाभारत में आगे कौन है? कृष्ण आगे हैं, अर्जुन हाँ जीरो पीछे रहता है, अंक। बस इतना समझ लो कि खुद आगे मत हो जाना। आपका अपना कोई अस्तित्व, जो कुछ है मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही है। इसलिए मेरी माँ, आप किसी को देखकर हंसते क्यों हैं? अष्टावक्र जी गए, हंसे, उन्होंने उत्तर बोल दिया कि भाई किस पर हंसे, सब चुप। बाद में वो बंदी नाम के विद्वान आए, अष्टावक्र जी ने उन्हें हरा दिया, शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। वो कहने लगी कि अब मैं पानी में डूब के मर जाऊंगा। अष्टावक्र जी बोले तुझे मारने नहीं आया, तेरे अभिमान को मारने आया हूं, और वो मर गया। हम आपको मारना नहीं चाहते, आपके अभिमान को मारना चाहते हैं। आप बुरे नहीं हैं, इस धरती पर कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति के विचार बुरे होते हैं, और जो विचार होते हैं वही काम व्यक्ति करता है। आप बुरे हैं क्या? नहीं, आपके विचार बुरे हो। रावण बुरा नहीं था, रावण के मन में विचार आ गया सीता मां को चुराने का। ये विचार नहीं आता तो रावण अच्छा था। दुर्योधन के अंदर विचार आ गया कि वो पांडवों की संपत्ति हड़प ले, द्रौपदी के कपड़े उतारे। ये विचार ना होता तो दुर्योधन में क्या बुराई थी? इसलिए व्यक्ति बुरा नहीं होता। कौन बुरा होता है? इसलिए कहते हैं बुरे विचारों का विसर्जन करो, बुरे विचार त्याग दो, अच्छे विचार ग्रहण करो। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से हम ज्ञान की ओर जाएं। बोलो हाँ। अब देखो, आत्मदेव जी को पड़ोसियों ने कह दिया कि तुम्हारे बेटा नहीं है। मैया आप लोग तो नहीं हंसती हो ना किसी पे? बेटा नहीं, अच्छा किसी को बेटा नहीं होता। क्यों नहीं होता किसी को बच्चा मैया? किसी को बेटा नहीं होता। बोलो हाँ, बच्चा नहीं होता, लड़का लड़की कुछ भी। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? किसी को होता है, किसी के 4-4 बच्चे हैं, किसी के एक भी नहीं है। विधाता कैसा न्याय है आपका?
किसी को है तो 4 4 है, 5 5 है, 2 2 3 3, किसी को एक भी नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों 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 होता है ऐसा? सुनो, हम बताएं कि आप बताओगे? मैया जा रही हो मेरी माँ? नहीं? अच्छा सुनो, किसी को 4 4 बच्चे होते हैं, किसी को एक भी नहीं होता। क्यों नहीं होता बता दूं? बच्चे इसलिए नहीं होते किसी को, क्योंकि बच्चे होते इसलिए हैं क्योंकि बच्चे जब होते हैं वह अपने माँ बाप का ऋण चुकाने आते हैं। संतान हमेशा माँ बाप का क्या चुकाती है? तो जिसके सिर पर ऋण था वहां बच्चे आ गए, और जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, भगवान बोले तुझे झंझट में क्यों डालें, इसलिए तू आनंद से रहे। तेरे सिर पर कोई ऋण ही नहीं है, तू परेशान मत हो। इसलिए किसी किसी के बच्चे, क्योंकि वो ऋण मुक्त हैं। अब आप कहोगे कि महाराज जी फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो सुनो, जब आप ऋण मुक्त हो तो आपको जरूरत ही नहीं किसी की। उद्धार कोई बेटे से थोड़ी होता है, अच्छे कर्म करने से उद्धार होता है। अब आप कहोगे हमारी चिता पे आग कौन लगाएगा? अब आजकल चिता का जमाना ही कहाँ, आजकल तो मशीन का जमाना है। एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ से राख निकलती है हाथों हाथ। एक सज्जन रो रहे थे, महाराज जी बच्चा नहीं हमारे, मर जाएंगे, आग कौन लगाएगा? हमने कहा तुम मरो तो आग लगाने वालों की कमी है। आज मरने से पहले ही लोग आग लगा दे रहे हैं। अभी धर्मेंद्र जी मरे नहीं थे कि मीडिया वालों ने मार दिया, मर गए। आजकल तो जल्दी है सबको, कम मरे हैं, है ना? सही है गलत है? धर्मेंद्र जी अभी मरे नहीं थे, मीडिया वालों को बड़ी जल्दी थी, मार मार के उनका तो फोटो में माला वाला भी पहना दिया। तो आजकल तो देखो एडवांस जमाना है। देखो ऐसे झूठ बोलती है मीडिया खुलेआम, और यही मीडिया संतों को बदनाम करना चाहती है। सोचो कि मीडिया कितना सच बोलती होगी, संतों पर कितना। अभी कुछ महीने पहले देखा होगा मीडिया वालों ने पूज्य प्रेमानंद जी को, हमें कितना उल्टा सीधा कहा और बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन इनकी सच्चाई सामने आ गई ना, कि कितना झूठ बोलते, जिंदा को मार डालते हैं। अब देख लीजिए कि कितना झूठ बोलते होंगे, संतों को किस तरह से बदनाम करना चाहते हैं लोग। इसलिए कहते हैं कि मीडिया आज की भरोसा करने योग्य, आप बताइए है? इसलिए मीडिया जो दिखाए समझ लो वो झूठ ही है। कितने % सही है? 2-4% भगवान जाने सही होए तो, वहां की 95% क्या परोसती है? वो तो एक झूठ पकड़ में आ गया धर्मेंद्र जी वाला, वहां की तो पकड़ में नहीं आते ना, सब लोग समझते हैं अच्छा सही है। लेकिन भगवान भी बैठे हैं न्याय करने, वो भी दिखा रहे हैं कि देख लो बेटा ये झूठ चल रहा है। समझ लो कि मीडिया का षड्यंत्र क्या है। अब मीडिया में दिन भर गुटखे का प्रचार चलता है, वो सही है कि गलत है? हाँ, गलत ही चल रहा है और लोग उसे सही मान लेते हैं। इसलिए मेरी माँ, बेटा नहीं है तो रोने की जरूरत नहीं है। बेटा है तो अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। आत्मदेव जी के बेटा नहीं था, घर से निकल गए और जंगल चले गए। जंगल में रो रहे थे, एक संत जी आ गए। संत जी ने कहा कथम रोदसी विप्रत्वम
काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? वदत्वम सत्वरम, हमें जरा बताओ, सच सच बताना, क्यों रो रहे हो? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। संत जी ने समझाया कि देखो परमात्मा की गति बड़ी बलिष्ठ है, आप रोइए मत, बेटा बेटी के लिए मत रोइए, जीवन का उद्देश्य है भगवान को पाना। अच्छा बताओ, आप लोग मनुष्य बनकर आए, कोई कुत्ता बनकर आया, कोई बिल्ली बनकर आई। इस धरती पे कुत्ता आया, बिल्ली आई, गधा आया, शेर आया, चिड़िया आई, मछली आई, सब न आए। 84 लाख योनियां, मच्छर आया, मक्खी आया, नाली का कीड़ा, 84 लाख योनियां। अच्छा बताओ, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि कौन सी? मनुष्य। अच्छा अब मुझे आप लोग बताओ कि मनुष्य आपको किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने। क्यों बनाया? आपको कुत्ता क्यों नहीं बना दिया, बिल्ली क्यों नहीं बना दिया, पशु पक्षी क्यों नहीं बनाए? मनुष्य बनाया है। मतलब ईश्वर आपसे कुछ कराना चाहते हैं कि तुम मनुष्य बनो और कुछ करो, इसलिए आपको मनुष्य बनाया, वरना नाली का कीड़ा ना बना देते। आपको मनुष्य बनाया है तो कोई उद्देश्य तो होगा, बोलो हाँ। तो जरा आप लोग मुझे बताओ कि आप मनुष्य क्यों बने हो, क्या उद्देश्य आप लोगों का? चलो बताओ। हाँ, हम श्रोता, आप वक्ता। क्यों? भैया बताएंगे, शुरुआत भैया करें। सुनो ध्यान से, भैया बता रहे हैं। हाँ बताओ। मोक्ष के लिए। ठीक है, तो आप मोक्ष के कितने करीब हो? हैं? ये बात आपने ठीक कही, जन्म मोक्ष के लिए हो। कितने करीब हो? नहीं, करीब नहीं। ठीक है, चलो आप बताओ। अच्छे कर्म करने के लिए। जय जय जय। भगवान ने आपको मनुष्य अच्छे कर्म करने के लिए बनाया। सही है, सही कहा आप लोगों ने। आप बताओ, आप मनुष्य क्यों बने? भक्ति करने के लिए। कर रहे हैं आप? दादाजी क्यों बने मनुष्य? हैं? आप बताओ मैया, ओ पंचायती मैया, सुनाओ मेरी माँ। सुनो, अब हम बता दें, भगवान ने हमें 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य बनाया, केवल इसलिए कि हम मनुष्य बन करके खूब समाज की, लोगों की, दीन दुखियों की, जीव जंतुओं की, सबकी सेवा करें, सबके काम आए, हम सबके काम आए। कोई भी ऐसा काम ना करो आप कि आपके काम से किसी का भी दिल दुख जाए, किसी का भी दिल, ऐसा कुछ ना करो। मनसा वाचा कर्मणा, ना मन से दिल दुखाओ, ना वाणी से दिल दुखाओ, ना कर्म से दिल दुखाओ। इसलिए आपको मनुष्य बनाया। ऐसा है ना, कुत्ता किसी और का पेट नहीं भर सकता, भर सकता? लेकिन आप मनुष्य सबका पेट भर सकते हैं। बंदर सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है अपने बच्चे से, जानते हो? हैं? बंदर, बंदरिया सबसे ज्यादा प्यार करती है अपने बच्चे से। कैसे पता लगा? जब उसका बच्चा मर जाता है तो मरे हुए को भी कई दिन तक चिपकाए रहती है, जब तक वो सड़ नहीं जाता, जब तक वो गल गल के गिर नहीं जाता, तब तक बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को भी छाती से चिपकाए रहती है। इतना प्रेम उसका बच्चे के प्रति। जरा सोच, सुनिएगा,
बंदरिया अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि मर जाने पर भी नहीं छोड़ती। लेकिन वही बंदरिया यदि उसे एक केला दे दिया जाए या उसके बच्चे को दे दिया जाए, बच्चे से छीन लेती है और खुद खा जाती है और बच्चा को एक रत्ती नहीं देती। जो बंदरिया मरने पर भी छाती से चिपकाए रहती है, वो बंदरिया अपने बच्चे को कुछ भी नहीं खाने देती। जो मिलेगा वो खुद खा जाएगी। बच्चा खाएगा तो उसके हाथ से छीन लेगी। बोलो हाँ कि ना? हम तो बंदरों की सेवा करते हैं, हम बंदरों के इस व्यवहार को खूब देखते हैं। बंदरिया अपना पेट भरना जानती है। हाँ, वो अपने बच्चे को छाती से चिपकाए रहेगी, कहेगी तू दूध पी, तो वो दिन भर दूध पीता रहेगा। लेकिन खाने लगेगा वो छीन लेगी। हम मां की चोरी से कुछ खा गया तो खा गया। या फिर बंदरिया का पेट भरा हो तब खा सकता है तो, पर बंदरिया भूखी है तो उसका बच्चा नहीं खा सकता, वो सब खा जाएगा छीन झपट के। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है। मनुष्यों में ठीक उल्टा है। मां खुद भूखी रहती है और पहले बच्चे का पेट भरती है, और बंदरिया में वो बच्चे का छीन लेती है। वो पशु है। इसलिए भगवान ने आपको मनुष्य बनाया कि पशु अपना पेट भरना जानते हैं। अब मैं ऐसी रचना करूंगा, भगवान बोले, मैं ऐसी रचना करूंगा, ऐसे मनुष्य बनाऊंगा जो अपना पेट बाद में भरेंगे, पहले औरों का पेट भरने का सोचेंगे। इसलिए भगवान ने मनुष्य बनाए, आपको बनाया, हमें बनाया। इसलिए हम सनातन का नियम क्या है? हमारे घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की निकलती है। आपके खाने से पहले गाय, आपके खाने से पहले थाली निकलेगी, भोग लगेगा, पहले भगवान खाएंगे। कोई साधु महात्मा खाएगा, फिर हम खाएंगे। अतिथि देवो भव, पहले अतिथि खाएगा। इसलिए भारत की जो पतिव्रता नारियां हैं वो पहले अपने पति को भोजन कराती हैं, पहले आप खाइए। माँ पहले बच्चे को भोजन कराती है, सबसे आखिरी में माताएं खाती हैं, सबको खिला के। जबकि बनाई उन्होंने ही है, बनाया उन्होंने ही है, पर खाएंगी सबसे आखिरी में। क्या है ये? परोपकार की भावना है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते। इसलिए 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ रचना यदि ईश्वर की कोई है तो वो मनुष्य है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि खाने से पहले गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों का भोजन बढ़ता है, हजारों भक्तों का भोजन बढ़ता है। आप भी एक दिन की सेवा करिए कि आज की सेवा संतों की हम करेंगे, संतों को अन्नदान हम करेंगे। आज की सेवा आप कर सकते हैं। एक दिन की सेवा आप ले लो कि आज आप साधु संतों को, गौरी गोपाल में जो अखंड भोजन चल रहा है, संतों की सेवा आप करेंगे। तो आप भी महीने में एक दिन ये सेवा कर लिया करो। यहां पर वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी जरा ध्यान से सोचिए कि उन माओं को आप नहीं देंगे तो कौन देगा? माओं को आप भी भोजन बंटवाइए। आज हमारे बीच में श्रीमती अल्पना मंडल जी, जयदेव मंडल जी यहाँ आए हैं। आसनसोल वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने कथा का आयोजन कराया था 1-1.5-2 साल पहले, और आज आप पुनः आए हैं। अल्पना मंडल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कथा का आयोजन बड़े पैमाने पर इन्होंने कराया, और ये खुद भी भगवान की बड़ी भक्त हैं। प्रेम से भगवान का दिन भर नाम जपती हैं, और इन्हीं भगवान की कृपा से भगवान ने इन्हें खूब धन धान्य से परिपूर्ण भी किया है। मेरी मां, इसलिए हम आपसे क्या कहते हैं कि आप भी खिला करके खाओ, नियम बनाओ कि पहले। इसलिए गौरी गोपाल में सबके लिए भोजन चलता है, कोई भी आओ सबके लिए
सब खाओ, सबकी प्रसन्नता। अभी पूज्य बागेश्वर जी की जो यात्रा थी ना दिल्ली से वृंदावन, उस यात्रा में जितने पदयात्री थे लगभग 25 से 30 लाख यात्री 9 दिन में सम्मिलित हुए। उन सबका भोजन गौरी गोपाल भगवान की ओर से। हमें तो सेवा मिलती है तो हम छोड़ते नहीं हैं कि भाई भला कर लो, क्योंकि भला करने के मौके भी तो बार बार नहीं मिलते। बुराई करने के अवसर तो हर टाइम आपके पास है। बुरा करने का मौका आपके पास 24 घंटे है, पर भला करने का मौका कभी कभी। भला आप कभी कभी कर पाते हो, सच बताओ, भला कभी कभी करते हो ना, और बुराई तो रोज है, कभी भी कर सकते हैं। इसलिए कहता हूं कि बुरा करने से बचो, अपने पैसे को गलत जगह जाने से बचाओ और अपने पैसे को सही जगह लगाओ। इसी से धन की सार्थकता है। सही है। तो गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, ये धन का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? किसी को रोटी देना सदुपयोग। और ये दास ने बोला कि आगे भी जो ऐसी यात्राएं होंगी इस देश में कहीं भी, उन सभी यात्राओं में भोजन की सेवा ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल। आप भी अन्नदान करना साहब, धन बढ़ता है दान करने से। किसी को भोजन कराना सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी सेवा अन्नदान की। अन्नदान से बड़ा कोई पुण्य है तो आप मुझे बता सकते हैं। और आपको एक अच्छी बात और बताऊं, यहां पर 23 तारीख को, शायद 23 को, यहां तीन गरीब परिवार बेटियों का विवाह भी है यहां से। तो हमसे तो जितना होता है समाज की सेवा करते हैं। यहाँ गुरुकुल चल रहा, गायों की सेवा हो रही। आज हमने देखा कि हमारी गौ माता के लिए ना सर्दी आ गई ना, जगह कम पड़ने लग गई है। टीन सेट ना ठंडा पड़ता है ज्यादा। तो मैं सोचा कि एक बड़ी बिल्डिंग गायों के लिए बनाई जाए कि फ्लोर में गाय रहा करेंगे। तो गौशाला, एक आधुनिकता की जो गौशालाएं हैं, जब कम जगह में अब ज्यादा गैया रखनी है और गायों की सेवा करनी है, तो एक गायों के लिए छत डालनी है हमें। तो आप भी थोड़ा सहयोग कर देंगे तो गौ माता के लिए छत हो जाएगी। तो आप भी थोड़ा सा यदि सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, धुंध आत्मदेव जी घर से जंगल चले गए। जंगल में उन्हें एक संत मिले। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा बेटा चाहिए। संत ने समझाया कि बेटे का करोगे क्या? भजन करो भगवान का। मानव शरीर मिला है, संसार में आए हो, सेवा करो, भगवान का चिंतन करो। ईश्वर पा गए, भगवान में मन लग गया तो सब मिल गया। बेटा बेटी के चक्कर में क्या पड़े हो? आत्मदेव जी बोले नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, फल खाया नहीं, पत्नी ने फल गाय को खिला दिया। और बहन को हुआ बच्चा तो पैसे से खरीद लिया। वही बच्चा हुआ धुंधकारी, और गाय के जो बच्चा हुआ वही हुए गौकर्ण। तो गौकर्ण जी बड़े समझदार थे। और धुंधकारी तो माँ को मारता, दारू पीता, पराई औरतों के संग रहता, गलत गलत काम करता। एक दिन धुंधकारी नाम का वह बेटा आत्मदेव जी को खूब मारा डंडे से। ले डंडा डंडा। आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, पहले तो बेटा नहीं था इसलिए रोता था, अब बेटा है इसलिए रोता हूं। तुम्हारे भाग्य में यदि रोना है तो रोना ही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि ईश्वर को चैलेंज मत किया करो। ईश्वर यदि नहीं देते कुछ तो ना देने पर भी कृपा होती है। और आप लोग ना जबरदस्ती करते हो, को कई बार जबरदस्ती लेके आप परेशान और ज्यादा होते हो। इसलिए जो ईश्वर ने दिया वो अच्छा है। सुख दिया सुख अच्छा, दुख दिया दुख अच्छा। सुदामा जी कैसे रहते थे? घास की झोपड़ी में, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। लेकिन सुदामा जी शिकायत थोड़ी करते कि मेरे पास ये नहीं है। प्रभु आपकी मर्जी है, आपने ऐसा रखना चाहा, ठीक है जी, हम ऐसे रहेंगे। शिकायत नहीं है कि हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। जो दिया बहुत है। क्यों मेरी मां? शिकायत तो फिर हर चीज की है, इसलिए शिकायत नहीं।
भगवान का धन्यवाद दिया करो। जो मिल गया उसका धन्यवाद, जो नहीं मिला उसका भी धन्य। जो तुम्हारे लिए नहीं था वो नहीं मिला। देखो, सबके भाग्य में सब चीजें नहीं होती। किसी के भाग में सोने की चम्मच से दूध पीना लिखा है, तो किसी के भाग में चांदी की चम्मच से दूध पीना लिखा है, तो किसी के भाग्य में स्टील का चम्मच भी नसीब नहीं है। किसी के भाग में मां है, तो किसी के भाग में मां भी तो नसीब नहीं होती, पैदा होती मर जाती है मां। किसी के भाग में पिता का सुख है, तो किसी के भाग में बाप का सुख नहीं है। किसी के भाग में पत्नी का सुख है, तो किसी के भाग में पत्नी का सुख नहीं है। किसी के भाग में धन दौलत का सुख है, तो किसी के भाग में नहीं। बोलो हाँ। हर व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेके आया, और ये भाग्य क्या है? जो तुमने किया था कर्म, वही कर्म तुम्हें आज भाग्य बन के मिल रहा है। जैसी करनी, जो आपने बोया था कल, वो आज पा रहे हो। जो आज बोओगे, आप आज दुखी हैं तो आप पहले कोई आपने गलती की होगी, किसी को दुख दिया होगा, किसी का छीना होगा, इसलिए आज आपके पास टूटी साइकिल भी नहीं है। और आज आपके पास 56 भोग खाने को, बंगले रहने को, जमीन जायदाद, आपने जरूर किसी का भला किया होगा। वो दुआएं आपके साथ हैं, जो आपको सब कुछ मिलता चला जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कम मेहनत करते हैं और ज्यादा सफल होते हैं। वो कुछ लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें पेट भर भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाता। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? फिर हर व्यक्ति अपने भाग्य का खा रहा है। हाँ, कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। सही बताओ, ये कर्मों का ही है या नहीं मेरी माँ? कोई कम कमाता है, ज्यादा प्रसन्न है, कोई ज्यादा कमाता है फिर भी प्रसन्न नहीं है। सबका अपना अपना भाग्य है। कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाएं। क्या बताएं, क्यों इतना परेशान है? कोई आप कहते हो उसका दोष, उसका दोष, उसका दोष। कोई सोने की थाली में खाता, कोई सोने की थाली में खाता, कोई रोटी का टुकड़ा न पाता। कोई सोने की थाली में खाता है और किसी के भाग्य में रोटी का। कोई सोने की थाली में खाता, कोई रोटी का टुकड़ा न पाता। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाएं। सब अपने अपने कर्मों का पा रहे हैं और दुनिया को दोष देते हैं कि तेरे कारण। एक फूलों की सेज पे सोता, कोई बिस्तर काहे का बिछाता है? एक फूलों की सेज
पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। किसी को गुलाबों के बिस्तर बिछते हैं और कोई किसी के लिए टूटी सी खटिया नहीं। एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। और भीख मांगत फिरे, हाथ जोड़त फिरे, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। इसी संसार में भांति भांति के लोग हैं। क्यों मेरी माँ? एक महलों में रहती है रानी, एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू देती फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं अपने कर्मों का फल सब पाए। आपके घर में कोई नौकर चाकर है, दो नौकर दो चाकर, आपको लगता आप बहुत बड़े हैं। साहब, आज आपके घर कोई नौकरी कर रहा है तो आप अभिमान ना करना, किसी का बुरा ना करना, क्योंकि यदि आज आपके घर में नौकर हैं तो समय ऐसा भी बदलता है कि जिनके घर में 4-10 नौकर थे, आज वो लोग दूसरे के घर में नौकरी कर रहे हैं। बोलो हाँ। समय जब करवट लेता है ना मेरी माँ, तो राजा को रंक और रंक को सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय का भरोसा है मेरी माँ। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, भगवान का चिंतन किया करो। आत्मदेव जी को उनके बेटे ने मारा। ईश्वर जो दिए खुश रहो, ना दिए ना दिया उसमें भी कृपा। आत्मदेव जी ने बेटा पा लिया, बेटा डंडे से मारता, घर से निकाल दिया। यदि ईश्वर ने आपको यह वस्तु नहीं दी तो समझ लो कि आपको ना देकर उन्होंने कृपा की है, लेकिन आप जिद कर रहे हैं। जिद ना करिए। जो आपको दिया है ना वो प्राप्त जो है पर्याप्त है। जो आपको दे दिया वो बहुत है। जितनी कमाई है, जितना आपके पास है, उसमें खुश रहा करो। आपके लिए ईश्वर ने उतना ही रखा है। आप मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपको देते रहेंगे। अब आप करो धरो कुछ ना और चाहो कि वो मिल जाए, नहीं होता साहब। सबके भाग्य में सब चीजें, इसलिए आपके भाग्य का आपको मिल गया है। आपके भाग्य की पत्नी, आपके भाग्य का पति, आपके भाग्य का बेटा, आपके भाग्य की बेटी, आपके भाग्य का सम्मान, आपके भाग्य की शोहरत दौलत मिल गई है। जो मिला है वो आपके भाग्य का है, उतना ही है। दूसरों का हड़पोगे, दूसरों पे दृष्टि डालोगे, नाश हो जाएगा। आपके भाग्य का आपके पास है। ईश्वर ने सबको अपना अपना भाग्य दे के भेजा, जाओ तुम्हारे। लेकिन आजकल क्या हो रहा, उसका भी मैं ले लूं, उसका भी मैं ले लूं। आदमी अपने से संतुष्ट नहीं है आजकल। जो मिला है व्यक्ति उसमें प्रसन्न, औरों की चाहता है कि इसकी भी संपत्ति मिल जाए, इसका भी ये मिल जाए, वो मिल। क्यों चाहिए मेरी मां? इसलिए कहता हूं, परेशान वो लोग हैं जो संतुष्ट नहीं। परेशान है वो, संतुष्ट नहीं। आत्मदेव जी को धुंधकारी ने मारा, इतना मारा, पिताजी को गोकर्ण जी ने बाद में समझाया। धुंधकारी ने मां को मारा, मां कुएं में कूद कर मर गई। गौकर आत्मदेव जी
भागवत जी का पाठ करके अपना कल्याण कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, इसलिए हम कहते हैं कि बेटा जब धुंधकारी बनता है तब माँ बाप पे बड़ा कष्ट आता है। और क्या करें, वो माँ बाप, जिन माँ बाप ने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, अंत में वही माता पिता बच्चों को बोझ लगने लग गए और बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। धुंधकारी ने बहुत मारा माँ बाप को। माँ बाप बेचारे आत्महत्या कर लिए। माँ ने तो कुएं में कूद गई। 5 वैश्याओं को ले आया, 5 ने गला दबाया, मार डाला धुंधकारी को। मरा तो प्रेत बना। जो अपने माँ बाप को सताएगा, मारेगा, प्रताड़ित करेगा, वो क्या बनेगा? इसलिए मैया, पुरुष बनेगा प्रेत और स्त्रियां सताएंगी अपने सास ससुर को, पति को, तो क्या बनेंगी? चुड़ैल। चुड़ैल बन जाती हैं स्त्रियां, पुरुष बन जाते हैं भूत प्रेत। इसलिए कहता हूं, दुर्बल को ना सताइए। अच्छा एक बात बताइए, माता पिता बुढ़ापे में दुर्बल हो जाते हैं कि नहीं? दुर्बल मतलब कमजोर। और बच्चे कमजोर माँ बाप पे अटैक करते। कुछ बच्चे, आजकल तो कुछ बहुएं अपनी सास को मार देती हैं, 2-4 झप्पड़ जमा देती हैं। दुर्बल को क्यों सता रहे हो? ज्यादा खुजली हो रही है तो अपने बराबरी वाले से लड़ लो। दुर्बल को न सताइए। जाकी मोटी हाय। हाय समझते हो? हाय ना लग जाए साहब। बड़ा पाप है सताना। किसी को आंसू देना, किसी की आंखों में आंसू दे देना, किसी को रुलाना, कितना बड़ा पाप है। अब देखो, ये हमारी माँ है, ये मैया यहां गौरी गोपाल आई। क्यों आई? खुशी से आई कि घर की प्रताड़ना से आई। कोई खुशी खुशी घर थोड़ी छोड़ता है, कष्ट होता है। क्या कष्ट है, माँ से ही सुनेंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बेटा महाराष्ट्र, नागपुर से। नागपुर से। तो आप पति कहाँ आपके? उनकी तो डेथ हो गई, खत्म हो गए? बहुत साल हो गए। तो कौन कौन है आपके घर पे? कोई नहीं है, मैं हूँ खाली। बेटा बेटी? बेटे की भी 2 डेथ हो गई है, बेटी का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो बेटा है आपके? नहीं है। कितने बेटे थे? 2। तो दोनों की डेथ हो गई? छोटे थे, छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। क्या हो गया था बच्चों को? कुछ ऐसा ही तबीयत खराब थी एक की, और एक अपने आप ही से खत्म हो गया। ऐसा दूध पीते पीते खत्म हो गया था। और बेटी आपकी? शायद अपना चली गई हो किसी के साथ, तो छोड़ दिया हमने। अच्छा, बेटी आपको छोड़ के चली गई, किसी और के साथ चली गई। कितनी बेटियां हैं आपकी? बस एक ही थी। एक बेटी। तो मैया, आपकी बेटी जब गई तो आपकी बेटी आपका ख्याल नहीं रखना चाहती, आपकी सेवा नहीं करना चाहती? चली गई तो फिर क्या सेवा करेगी वो? हमने छोड़ दिया उसको तो उसने मनमाना कर लिया। और आपके जेठ देवर भाई? भाई है, जेठ देवर सब अपने अपने तरफ है। मैं पिताजी ने यहाँ ला लिए थे मुझे अपने पास। तो आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं है? अभी कोई भी नहीं फिलहाल। तो कोई भाई वगैरह नहीं सेवा करना चाहते आपके? करने चाहते, फिर मैं नहीं रही ना बेटा। उनके भी बच्चे हैं, इसलिए मैं नहीं रह पाई। इसलिए नहीं, अपन अपना कुछ ना कुछ करो, इसलिए कौन किसका होता बाद में, इसलिए पहले मैं आ गई।
मैया के 2 बेटे थे, दोनों भगवान के घर चले गए। एक बेटी थी वो चली गई किसी के साथ, पति भगवान के घर चले गए। मैया परिवार पे कहाँ जाए, मैया बता रही हैं चली